थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। ओके, सो मैंने एक ना नंबर सोचा हुआ है बिटवीन 1 to 1000, ठीक है, और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अभी हमने क्लास में देखा कि हमने कुछ बच्चों ने बताया कि ये नंबर है या नहीं, ये नंबर है या नहीं है, और मैंने आपसे इसके बारे में पूछा कि अच्छा आप बताएं कि और आई थिंक आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम सारे गेस इस तरह करना शुरू कर दें, व्हाट विल हैपन, इट कैन पोटेंशियली कॉज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। 1000 के करीब ट्राइज हो सकती हैं, और मैं अगर थोड़ा सा स्मार्ट हूं तो मैंने एक्चुअली कोई भी नंबर नहीं सोचा हुआ था, ठीक है, जस्ट टू टीच यू के भाई कि असल सवाल क्या है। ओके, अच्छा, लेकिन अब मैं अब आपसे एक और तरह का सवाल करता हूं। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझसे यस नो के सवाल कर सकते हैं, और यस नो का सवाल जो है वो बड़ा छोटा का भी हो सकता है। मतलब देखिए, आपका ये नंबर जो है वो इससे बड़ा है या छोटा है, आप इस तरह का सवाल कर सकते हैं। जी, आप नहीं, चलो कोई और। जी, प्लीज इस एरिया में से कोई मुझे बताए। जी, अब आपने थोड़ा स्मार्टली खेलना है। थोड़ा स्मार्टली का मतलब यह है क्या कि किसी तरह मेरे जो नंबर सवाल है ना वो कम हो जाए। जी, पहला सवाल आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, कोई और बताए। या आप यस नो भी पूछ सकते हैं, आप यस नो भी पूछ सकते हैं। इज इट एन इवन नंबर? ओके, अच्छा आप मेरी बात सुन लें। अब अगर मैं कहता हूं यस या नो की रिपरकशन है, क्यों रिपरकशन है? क्योंकि अब मैं बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जितने भी सवालों के जवाब देने हैं, मैंने जो भी नंबर सोचा हुआ होना चाहिए उन सारों को फुलफिल करना चाहिए, है ना। तो मैं कहता हूं जी 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 वो इवन नंबर नहीं है, उसका मतलब और नंबर होगा। अच्छा, इस एक सवाल से, आपका नाम क्या? सफूरा ने सवाल किया, इस एक सवाल के नतीजे में क्या हुआ है, मेरी 500 पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई है। अब एक्चुअली आई कैन आंसर कि वो जो नंबर है वो 501 सवालों में हम आंसर दे सकते हैं। दैट्स ए ग्रेट इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कैन यू डू बेटर देन 501? इज इट ए 3 डिजिट नंबर? वेरी नाइस, है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुने। डू यू, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल करूं, सफूरा ने जो भी कहा है कि इज इट ए 3 डिजिट नंबर, इफ यू आर द वन जो कि एक्चुअली चाहता है कि ये हमारा जो भी हमारे अपोनेंट है, ये हम लोग हैं, ठीक है, और ये दोनों हमारे अपोनेंट है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ना कि ये हमसे ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि सफूरा ने जो सवाल किया, इज इट ए 3 डिजिट नंबर, शुड आई से यस और नो? यस, व्हाई? एक्सलेंट। तो एक्चुअली मैं कोशिश ये करूंगा कि जो नंबर हो लू वो हाँ 3 डिजिट नंबर ही हो। क्यों 3 डिजिट नंबर ही हो? क्योंकि वो 900 है, और जो 2 डिजिट नंबर हैं वो कितने हैं, वो सिर्फ 100 है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसके पास जो पॉसिबिलिटीज बचे जज करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा हो। ये बात समझ में आ रही है? देखिए मेरी बात है, दो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको दो डायरेक्शंस मिलेंगी। एक होगी जो कि प्रॉब्लम बना रहा होगा, और एक होगा जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। आमतौर पर वो टीचर और आपका स्टूडेंट होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में चैलेंज होता है और चैलेंज को सॉल्व करने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कश्मकश आपको मुसलसल मिलेगी। ओके, व्हाट आर यू आफ्टर? You want to come up with a strategy which should ask minimum number of questions. पहला डिजिट इवन है या ऑड? अच्छा, अगर मैं इस तरह जाता हूं कि पहला नंबर जो पहला डिजिट है वो आपका इवन है या ऑड, ओके, चले मैं कहता हूं जी इवन है। इसका स्क्वायर रूट है, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं है। वाई आई विल से नहीं है, वाई आई विल से नहीं है अगर इस तरह का सवाल हो तो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? 1 से 1000 के दरम्यान में 33 है ना। उनको तो मैं रेट करूंगा, बाकी सारे तुमसे तुम झूम के दिखाओ मुझे, है ना। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया आई वांट टू मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्राइज करें। ओके, ओके जी। अच्छा, आप में से आपका नाम क्या?
हाँ जी, अब्दुल सबीर। अब्दुल सबीर, आपने कभी सवाल पूछा था, क्या सवाल था, दोबारा पूछे। ओके, हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम सफूराज क्वेश्चन। सफूरा ने जो सवाल किया था और जो इसने सवाल किया है, इज इट सिमिलर और नॉट? हाँ, यस। सॉरी, आपका नाम क्या था? आपका नाम, आपका नाम क्या था? अब्दुल सबीर। जो अब्दुल सबीर ने सवाल किया, उसने कहा कि क्या नंबर मेरा 1 से 500 के दरमियान में, है ना? अच्छा, अब मुझे एक साइड लेनी पड़ेगी, है ना? तो आई विल से अदर दिस साइड और दिस साइड। ओके, तो इससे क्या हुआ, एक सवाल करने से 500 सवाल, 500 लेके निकल गए, है ना? ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे इवन और ऑड है, लेकिन इवन और बताने के बाद आप फंस गए, है ना? अब आपने डिजिट के ऊपर बात करना शुरू कर दी, है ना? लेकिन जो अब्दुल सबूर है वो कुछ और कर सकता है। अब्दुल सबूर, क्या ना, अब्दुल, सॉरी 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 जी, अब्दुल सभी जो ने कहा, अच्छा कोई और बताए कि कैन यू, एक सवाल किया अभी तक सभी ने कहा है कि मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि चले जी इसके मिडल में जाते हैं, और इसके मिडल में जाके कहते हैं हाँ जी मुझे बताओ वो 500 से बड़ा है छोटा है? ओके, और मैंने कहा लेट से छोटा है। ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो वो इस एक सवाल के नतीजे में ये होगा कि मैं या तो अपनी 1 से लेकर 500 की रेंज में आ जाऊंगा, या मैं 501 से लेकर 1000 की रेंज में चला जाऊंगा। इनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी में जाऊंगा। डू यू अग्री? ओके, तो 501 में सवाल हो जाए, मैं आंसर निकाल लूंगा। लेकिन नहीं, इससे बेहतर भी हो सकता है, इससे भी बेहतर हो सकता है। क्या बेहतर हो सकता है? नहीं, फिर वही बात है। चलो ये भी हो सकता है, ऑफकोर्स मैं कहूंगा आयनों में नहीं होता, नहीं है, क्यों? बिकॉज आयनों में तो बहुत थोड़े से होते हैं, है ना? बट अभी जो, क्या नाम है तुम्हारा, सभी, सभी, हाँ, सभी ने जो अभी आइडिया बताया था, कैन यू रीअप्लाई दैट, कैन यू रीअप्लाई दैट, व्हाट डज दिस मीन? क्या, 1 to 2, 1 to 2, 1 2, शाबाश। अगर अगर मैं ये रेंज लेता हूं तो आई विल गो इन द मिडल ऑफ दिस रेंज, एंड आई विल गोइंग टू से, बताएं जी मुझे 250 के बारे में बताएं। और अगर मैं इस रेंज में गया तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा 500, नहीं बल्कि क्या हुआ, 750। तो मुझे 750 से बताएंगे 750 से बड़ा है या छोटा है? ये बात समझ, क्या हुआ इमीडिएटली, क्या हुआ इमीडिएटली? मेरे पास एक सवाल करने से 500 पे रेंज आ गई, और 2 सवाल करने से वो प्रॉब्लम साइज जो है वो कितना हो गया, 250 हो गया। ये बात समझ आ गई? अब एक काम करें, आप ये सारे एक एक रो में बैठे हुए ना, आप एक काम करें, मुझे बताएं यही स्टेटमेंट दोबारा लगा, दोबारा मतलब फिर हाफ पे जाना है, फिर हाफ पे जाना है, फिर हाफ पे जाना है। सवाल यह है कि कितने सवालों में आप ढूंढ लेंगे कि मैंने किस नंबर के बारे में सोचा हुआ है। और बाद में ये हम क्या कर रहे हैं, रेंज को छोटा करते जा रहे हैं ना, करते जा रहे हैं ना, करते जा रहे हैं। कब हम रुक जाएंगे, कब हम रुक जाएंगे? जब जब मेरी रेंज कितनी रह जाएगी, 2 भी नहीं, कितनी, 1 रह जाएगी। जब 1 रह जाएगी तो उसका मतलब क्या है, वही है नंबर जो मैंने सोचा हुआ। ये बात समझा? कॉपी निकालें और काइंडली आप ये फिगर आउट करें कि मुझे कितने सवाल लगेंगे ये ढूंढने के लिए। ये आप हाथ से भी कर सकते हैं। जो हो, जिसकी रो का हो जाए वो हाथ खड़ा कर ले प्लीज। एक करे, एक कर, सिर्फ एक करे, एक करेगा, हर रो में सिर्फ एक ही बंदा करेगा। जी, कितनी ट्रायल्स आएगी?
9 लेंगे 10 लेंगे। सो बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं, ये देखें प्लीज लुक एट दिस। सो एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके पास 1000 की रेंज थी, ठीक है। तो अगर मैं देखता जाऊं, मैं आपके सामने यहां पे बना रहा हूं, 1000 की आपकी रेंज है ना। और एक सवाल करने से क्या होता है, मेरी या तो रेंज बनेगी क्या 1 से लेकर 500, या मेरी बनेगी 501 से लेकर कहां तक, बताएं मुझे, सॉरी जी 1000 तक, ऐसे क्या। और सेकंड सवाल, या मैं इसका मिडिल करूंगा या मैं इसका मिडिल करूंगा, है ना। तो जो भी करूंगा मेरे पास जो रेंज हो जाएगी वो कितनी बन जाएगी, वो 250 की बन जाएगी, ऐसी होगा ना। तो अगर मैं करता क्या हूं कि यहां पे पहले पहले मेरे पास रेंज थी 1000 की, फिर मेरे पास रेंज आ जाएगी 500 की, फिर मेरी पास रेंज आ जाएगी 250 की, फिर हो जाएगी 125 की। अब अगर एक इवन और एक ऑड हो गया तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि किस तरफ चला जाए, बड़े वाले में चला जाए। पॉइंट में तो मैं नहीं पूछ रहा ना। तो मैं करूंगा वो लेट्स से, अगर मैं कहता हूं 125 की मेरी रेंज है, तो वो 63 वाले में जाना जाता है, तो वो 63 आ जाएगा, ऐसे क्या। और फिर क्या होगा, वो 32 हो जाएगा, फिर वो 16 हो जाएगा, फिर वो 8 हो जाएगा, फिर वो 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। काउंट दिस 10, ओके। हाउ मच इज दिस, 10, ओके। व्हाट इज दिस 10, व्हाट इज दिस 10, ये मुझे बताएंगे। जो आपने ये नीचे निकाली है, ये निकाली है 10, है ना, ये निकली है 10 वैल्यू, यानी 10 क्वेश्चन। एक्चुअली देखें हमने कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट की है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, यहां से हम कंप्यूटर साइंस को डिफाइन करने लगे। ओके, प्लीज बी वेरी अटेंटिव, ओके। हमने 1000 सवालों से शुरू किया था, और हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी डिजाइन कर ली जो कितने सवाल करती है, 10 सवालों में फिगर आउट कर लेती है कि कौन सा नंबर है। ओके, नाउ लुक एट दिस, ऑलराइट। ये क्वांटिटी क्या होती है, सवाल है। इट्स अ वेरी फेमस क्वांटिटी, और आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी। और इस क्वांटिटी को कहते हैं लॉग बेस 2 ऑफ 1000। एंड अगर आप इस क्वांटिटी को निकालेंगे तो ये क्वांटिटी बनती है 9 पॉइंट समथिंग, और इसका अगर आप सील ले लें तो ये बन जाता है 10। ओके, आपको पता है कि लॉग क्या होता है, ये लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है। मैट्रिक कितने लोगों ने किया है, मैट्रिक सबने किया होगा। लॉग का पढ़ा तो है, लॉग के बारे में, है ना। लॉग असल में पता क्या होता है, लॉग एक बड़ी खूबसूरत फंक्शन है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फंक्शन, एंड इट अकर्स इन नेचर इन सो मेनी एरियाज, ओके, एंड यू शुड नो अबाउट इट। लॉग होता क्या कि अगर मैं कोई भी, फॉर एग्जांपल, इसको मैं दो तरीके से आपको बताता हूं। एक नंबर है, मैं इसको n कहता हूं, ठीक है, और फिर मैं इसको n डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, ठीक है। और फिर मैं इस पिछली क्वांटिटी को डिवाइड बाय 2 दोबारा कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा n/4, और फिर इसकी क्वांटिटी को भी डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा n/8। और ये मैं करता जाता हूं, और मैं कब तक करता जाता हूं कि कभी वो फिर आ जाता है 8, फिर आ जाता है 4, फिर आ जाता है 2, फिर आ जाता है 1। व्हाट इज लॉग, लॉग इज इसको कितनी डिवीजन लगेंगी 1 तक पहुंचने में, इसको कितनी डिवीजन लगेंगी 1 तक पहुंचने में, इसे कहते हैं कितना, लॉग बेस 2n। 2 कहां से आया, जो आपका क्या था, डिवाइडिंग फैक्टर था। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि ये है लेट्स से n, फिर है n डिवाइडेड बाय 3, फिर है n डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यानी 9, और फिर ये है n डिवाइडेड बाय 27, इन दोबारा से मैंने 3 से डिवाइड किया, और फिर करते 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 ये लेट्स से जाके 27 हुआ, हो सकता है पॉइंट में वैल्यू भी आ रही हो, 27 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 3 हुआ, और फिर 1 हो गया। हाउ मेनी स्टेप्स इट विल टेक फ्रॉम n to 1, log बेस 3n। ये बात समझना, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। इसी को मैं जनरलाइज फॉर्म में कह सकता हूं
कि अगर मेरी कोई क्वांटिटी है n, फिर वो हो जाती है n बाय बी, फिर वो हो जाती है n बाय बी स्क्वायर, और फिर वो हो जाती है n बाय बी क्यूब, और फिर करते करते वो कहीं पर b4 होती है, फिर b3 होती है, फिर b2 होती है, फिर b1 होती है, और फिर b की पावर 0 यानी कि 1 होती है. So it will take how many steps to reach to 1? Log base bn. तो इसी को कहने का एक और तरीका भी है कि एक क्वांटिटी थी जो कि 1 से शुरू हुई, और अगली दफा वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई, और फिर अगली दफा वो मल्टीप्लाई बाय 2 दोबारा हो गई, और फिर अगली दफा वो मल्टीप्लाई बाय 2 दोबारा हो गई, और इस तरह करते करते वो कहां पहुंच गई? n. कितने स्टेप में वो n पर पहुंच जाएगी? log base 2 n में. ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. इसी को कहने का एक और तरीका भी है कि एक क्वांटिटी 1 से शुरू हुई थी और यहां तक पहुंचने में से कितनी देर लगी. ठीक है, ये क्वांटिटी बहुत छोटी होती है. कितनी छोटी होती है ये? मैं आपको एक बात बताता हूं. अगर मैं कहूं ना, आपको पता है कितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली होते हैं 10⁻60. ठीक है, यानी एक के बाद कितने जीरो लगे हुए? 60 जीरोस लगे हुए. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट इसका लॉग क्या होता है. इसका लॉग क्या होता है? log base 2 60. एंड आई होप यू रिमेंबर योर मैट्रिक क्लास. किसमें क्या होता है? 60 को आप नीचे ले आते हैं, तो ये होता है 60 मल्टीप्लाई बाय log base 2 10, और ये होता है तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट आई डोंट नो. और अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो ये तकरीबन वैल्यू आएगी तकरीबन 200 के करीब. इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है, ये अभी हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ना, कौन सी स्ट्रेटेजी? वो जो गैसिंग गेम वाली. इमेजिन करें कि नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स को मैं नंबर्स कर देता हूं, हर एक के ऊपर लेबल लगा देता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये पूरी दुनिया के जितने भी एटम्स हैं उनको मैंने नंबर लगा दिए, है ना? और मैं कहता हूं बताओ मैंने किस एटम के बारे में सोचा हुआ है? पता है कितने सवालों में आंसर आ जाएगा? सिर्फ 200 में. सिर्फ 200 में. दिस इज ब्रिलियंट. यू कैन इमेजिन कि आपका गूगल सर्च इंजन काम कैसे कर रहा है, क्योंकि जितना भी टेक्स्ट हो जाए, नंबर ऑफ एटम यूनिवर्स से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता. और जितना भी टेक्स्ट है जो दुनिया में अभी तक आप जनरेट करते हैं, बैक एंड पे जाके वो नंबर की फॉर्म में सेव होता है ना? और गूगल बेसिकली बैक एंड पे बाइनरी सर्चिंग करता है. इसे कहते हैं बाइनरी सर्च. वेरी फेमस बाइनरी सर्चिंग आइडिया जो आप लोगों ने मुझे बताया. ठीक है ना, ये आप लोगों ने भी डिस्कवर किया, एंड दैट्स हाउ गूगल वर्क्स. ओके, दैट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट. व्हाट इज कंप्यूटेशन? कंप्यूटेशन इज जस्ट इट्स स्ट्रैटेजी. पहली स्ट्रैटेजी जो हमें आपका सफूरा ने जो बताई थी वो भी स्ट्रैटेजी है, वो भी एक कंप्यूटिंग स्ट्रैटेजी है. और जो हमें सभी ने बताया, ठीक है, और उससे हमने फिर ये डिस्कवर किया, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ये भी एक कंप्यूटिंग स्ट्रैटेजी है. ठीक है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी है. लेकिन यू नो इस स्ट्रैटेजी में और जो पहली स्ट्रैटेजी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू ए डिफरेंट कंप्यूटर साइंटिस्ट. कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या होता है? कंप्यूटर साइंटिस्ट की जो तलाश है ना, वो ये है कि वो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जो कि एफिशिएंट हो, इतनी एफिशिएंट हो कि वो इन्हें ब्लिंक ऑफ एन आई इतने बड़े डेटा को प्रोसेस कर ले. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि मैं क्या बताना चाह रहा था. ये बात सुन? ठीक है, ठीक है. सो ये हमारी एक छोटी सी कहानी थी. सो आई होप कि आई हैव मेड ए पॉइंट. सो व्हाट इज द कंप्यूटेशन? कंप्यूटेशन में ये बात आपने जितने भी वैसे बाय द वे आप लोग डेफिनेशन बता रहे, कोई भी गलत नहीं थी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कंप्यूटेशन के अंदर वो ये कि हम मेनली नंबर्स को प्रोसेस करके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं. ठीक है, और इट्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो कि हमारी जो एक मैकेनिकल मशीन है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, वो उसको परफॉर्म कर सकती है.
ठीक है, विल गो टॉक अबाउट इट लेटर, जो मजीद हमारे लेक्चर्स वगैरह होंगे उनके अंदर देखते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम थोड़ा सा इसी के ऊपर मजीद रिफाइन करते हैं। चले देखते हैं जी आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई, और ये लॉग वाली बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और गेम खेलते हैं। ये क्या है? शाबाश, ये कौन बोला है? तो पूरा आप नहीं बोलना, ठीक है? अच्छा, ये है जी तराजू। ठीक है, तराजू को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। ठीक, तराजू में क्या किया जाता है? आप वेट बैलेंस करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मुझे, आपका नाम क्या है? खदीजा, आपका नाम क्या है? महानूर, मारूफ। मारूफ बेटा मुझे बताएं कि अगर मैं यहां पर कुछ चीज रखता हूं, लेट्स से ये बोतल रख देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं मोबाइल रख देता हूँ इस साइड पे, और ये साइड नीचे चली जाती है, इसका मतलब क्या है? नहीं, एक दोबारा रखो। अगर मैं कहता हूं कि ये नीचे चली गई और ये ऊपर चली गई, इसका मतलब क्या है? बॉटल का वेट ज्यादा है। ओके, थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट। ठीक है, और अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। सवाल ये है कि ये आपके पास ना यहाँ पे बॉल्स पड़ी हुई है, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है, ये सारी एक जैसी बॉल है, यानी शक्ल से आप देखें ना तो ये लगेगा बिल्कुल सेम बॉल। ये कितनी बॉल है? कितनी बॉल है? एक बॉल। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन इनमें से एक बॉल ऐसी है जो भारी है, हमें नहीं पता कौन सी, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, तो ये हमें नहीं पता कौन सी भारी है। ठीक है, हमने वो निकाल ली, और ये तराजू आपको दिया एज ए हेल्पिंग टूल के तौर पर। कैन यू कम अप विद ए स्ट्रेटेजी, एफिशिएंट स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसमें मैं तराजू को मिनिमम दफा यूज करूं, मिनिमम दफा यूज करूं, और मुझे पता लग जाए कौन सी बॉल भारी है, और आपने मुझे यह भी बताना है कि कितनी दफा में निकलेगा। क्या? चले जी, क्या तुम्हारा नाम क्या? तहरीर कह रही है जी, आप करते हैं चार इधर रखते हैं, चार इधर रखते हैं, फिर और अगर जो साइड भारी हो जाएगी फिर क्या करेंगे? तो दूसरी वाली साइड हम डिस्कार्ड कर देंगे, खुद में से वो बॉल नहीं है ना? सो बेसिकली, सो लुक एट दिस, मैं आपको बता रहा हूं, हमने चार बॉल्स इधर रखी, फिर हमने अगली चार बॉल्स इधर रखी, फिर क्या किया? जो साइड नीचे हो गई, लेट्स से कि ये नीचे हो गई, ओके, तो हमें करेंगे जो साइड, जो ऊपर होगी साइड, उसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उसमें तो वो बॉल नहीं हो सकती, क्योंकि सबके वेट सेम है सिवाय एक के, और वो भारी है। ओके, हमें करेंगे जी, अब हम इनमें से दो जो है वो उठा के इधर रखेंगे, और दो उठा के इधर रखेंगे। अब लेट से ये वाली नीचे उड़ जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन दोनों में से कोई है। अब आप क्या करेंगे? इनमें से एक को इधर ही रहने देंगे और दूसरी को उठा के इधर रख देंगे, ऐसे ही है, और क्या होगा? जो साइड नीचे होगी, चलिए ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है आपने, है ना? कितने स्टेप लगेंगे? ये क्या है? लॉग बेस 2 ऑफ 8 है, ऐसे है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास 8 बॉल है, नहीं है, मेरे पास n बॉल है, तो आप क्या करेंगे? n/2 बॉल इधर रखेंगे, फिर n/2 बॉल इधर रखेंगे, जो साइड भारी होगी वो डिस्कार्ड नहीं, ठीक है, वो डिस्कार्ड नहीं करेंगे, दूसरी वाली डिस्कार्ड कर देंगे, और फिर उस तरह से उसको हाफ ऑफ करते जाएंगे। बट देयर इज ए प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, देयर इज ए प्रॉब्लम। अगर मैं n की बात कर रहा हूं ना, अब n तो बड़ा है, अगर n ऑड हुआ तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूं ना n/2 इधर रख दे, n/2 इधर, लेट्स से 63 बॉल, क्या करोगे आप? अब एक बॉल को आधा तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, अगर 63 बॉल्स हैं तो क्या ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ी सी भारी हो सकती है ना,
कैन यू सी ए प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं एक जगह पे 63 है 32 रख दूं, 31 रख दूं और वो 32 वाली नीचे चली जाए, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो भारी वाली बॉल उसमें थी, है ना? क्योंकि वो तो एक थोड़ी सी भारी हो सकती है। क्या करें? एक साइड पर रखते हैं, ठीक है? फिर क्या करें? अब हम देखते हैं, नहीं क्या करें, अब हम देखते हैं अगर ये दोनों दो साइड, दो तरीके, दो बातें हो सकती है, या तो एक साइड नीचे होगी, है ना? अगर एक साइड नीचे हो गई है तो मुझे बताओ जो बाहर वाली बॉल थी उसको भी हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डिस्कार्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इसी में बॉल है ना? लेकिन अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हुआ? तो वो जो बाहर पड़ी हुई है वही बॉल है, बात ही खत्म हो गई। तो एक्चुअली अगर ऑड आ जाए केस तो आपको खुश होना चाहिए, है ना, कि आप तो और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो नो नीड टू वरी, अभी भी लॉग बेस 2 में हो जाएगा। लेकिन एक दफा रुक जाए, दोबारा इस सवाल पे। अभी तक आपने इसको सवाल को सॉल्व किया था वो कितने दफा आपने यूज किया था? 3 दफा। अच्छा जी, कैन यू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम यूजिंग द बैलेंस ओनली ट्वाइस? ये 4 और 4 8 हो। हाँ जी बताएं, कैन यू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम यूजिंग द बैलेंस ट्वाइस? आपके पास 2 मिनट, यू कैन डिस्कस, यू शुड डिस्कस, डिस्कस करो पहले, डिस्कस करो पहले, नहीं डिस्कस करो प्लीज, आप भी डिस्कस करें प्लीज, आप हमें बताएं, जिसके पास सोल्यूशन आ जाए वो मुझे बताए, ठीक है? बता दिया क्या? बताओ। हम लोग 2 बॉल साइड पे रख देंगे, 3 वो करेंगे, ठीक है? अगर उन वो तीनों इक्वल है तो हमें आंसर मिल जाएगा। वो तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो थोड़ा, बताएं क्या? 3 बॉल रखेंगे। आ जाओ जी, सफूरा की बात सुन रही, सफूरा की बात सुन, प्लीज प्लीज प्लीज। हम 2 बॉल साइड पे रखेंगे और 3 बॉल इधर रख देंगे, 3 इधर रख देंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाए, ठीक है? 3 बॉल से इधर रखी है, 3 बॉल इधर रखी है, बाहर 2 बॉल रखी है, ठीक है? दिस शुड लुक फिशी टू यू, बट लेट्स सी। अगर बैलेंस इक्वल हो गया डेफिनेटली हमें पता लग जाएगा इन दोनों में से कोई है, तो हम एक मिनट, ये बात समझ आ गई? अगर ये बैलेंस इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि ना इस इन 3 में था ना, इन 3 में 6 बाहर हो गई, है ना? अब नहीं इक्वल होता, जैसे ये बाहर हो एक मिनट, फिर हमारे पास अभी तक पूरा बात नहीं हुई। अगर इक्वल हो गया है तो इन 6 के 6 में बॉल नहीं है, जो 2 बाहर पड़ी हुई थी उनके साथ हम क्या करेंगे? एक इधर रखेंगे और एक इधर रखेंगे, मसला हल हो गया, है ना? अच्छा अगर एक साइड पे एक नीचे हो जाता है क्या करेंगे? अगर क्या हमारे पास वो जो है बैलेंस नहीं बनता तो हम क्या करेंगे, एक साइड हैवी होगी है, एक ऊपर चलेगी, 3 बॉल हमारे पास, उसमें से हम फिर एक काट एक मिनट एक मिनट जरूर, ठीक है? थोड़ा सा सबर, पूरा सेंटेंस बोला करो। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा है कि 2 मैंने साइड पे रख दी, 3 मैंने इधर रख दी और 3 मैंने इधर रख दी। ओके बेटा, ये बात सुनने बड़ी जरूरी बात है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप ना जिससे बात करने जा रहे हैं ना वो है कंप्यूटर, और वो इंतहाई डम मशीन है। इंतहाई डम मशीन का मतलब क्या है? आप जो कहेंगे वो वही करेगा। आप उसे कहेंगे ये करो, मैं वही करूंगा। आप उसे कहेंगे ये करो, वो यही करेगा। अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन मिस कर दी तो वो भी इंस्ट्रक्शन मिस कर देगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप यानी कि समझ लें कि एक जिस इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो, आपको एक भी लूप होल नहीं छोड़ना, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस लिखे। ओके, तो आप सफूरा ने देखे, उसने, मैं कह रहा हूं कि उसको पूरी बात करनी चाहिए। यानी कि क्या मतलब? 3 इधर रखी, 3 इधर रखी, जो साइड नीचे हो गई, अगर 2 साइड बराबर हो जाती है तो इसका मतलब ये 6 की 6 में नहीं है, डिस्कार्ड कर दो। और अब अगली 2 उठाओ और क्या करो, और उनमें से एक रखो, और जो नीचे होगी वो हमारा आंसर होगा। ओके, लेकिन अभी तक आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई। क्यों कंप्लीट नहीं हुई? क्योंकि अभी तक एक केस रहता है, और वो केस कौन सा रहता है? कि अगर एक साइड नीचे हो जाती है, अगर एक साइड नीचे हो जाती है तो क्या करें? जो साइड नीचे हुई है उसको हम पिक करेंगे, जो
जो ऊपर गई है वो 3 भी हमने डिस्कार्ड कर दिए, और जो बाहर 2 पड़े हुए थे वो भी डिस्कार्ड कर दिए। ओके, अब क्या करें? अब उन 3 के साथ क्या करें? एक को हम बाहर रखेंगे और इन दोनों को बैलेंस पर रखेंगे। जी, क्या करें इसका मतलब? अगर वो इक्वल हो जाए इसका मतलब क्या है? तो बाहर वाली है, और अगर वो एक साइड नीचे हो जाए इसका मतलब क्या है? वो वाली है हमारी बात। तो पूरा वेरी गुड जी, छा गई हो। ठीक है, क्या बात। नाउ लिसन, actually this strategy can be generalized. पहली स्ट्रेटेजी थी ना, वो लॉग बेस्ड 2 n स्ट्रेटेजी थी। अगर मैं बाद में 9 कर दूं तो क्या होगा? वो भी 2 में हो सकता है। कैसे कैसे? सेम स्ट्रेटेजी। हाँ, क्या करेंगे? 3 इधर, 3 इधर, 3 बाहर, एंड वी डन। क्यों? क्योंकि इससे हमारा क्या होगा? हमारी एक 3 की ब्रांच आ जाएगी, उसके साथ दोबारा से हम यही काम करेंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। तो एक्चुअली स्ट्रेटेजी क्या है हमारी? एन के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी? नहीं, एन के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी? जैसे एन मैंने एन के लिए बनाई थी, n/2 इधर रखे, n/2 इधर रखे, और अगर कोई ऑड आ जाता तो एक हमने बाहर रख दिया। हमने नहीं कहा था ना? यहां पर क्या करेंगे? यहां हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? अगर हमारे पास n बॉल दो तो क्या करेंगे? हम n/3 इधर रखेंगे, n/3 इधर रखेंगे, और जो बाकी रह गई है वो हम बाहर रखेंगे। ये बात समझ आई? एंड वी रिपीट दिस प्रोसेस। हाउ मच टाइम इट विल टेक? हाउ मेनी टाइम we will be weighing this, weighing the balance? log base what? आप क्या कर रहे हैं भाई? आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं? आप n/3 इधर रख रहे हैं, n/3 इधर रख रहे हैं, और बाकी n/3 इधर रख रहे हैं, है ना? तो एक्चुअली क्या हो रहा है? पहले n थी, एक दफा वे करने से क्या हो गया? या तो ये दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे और बाहर वाले 1/3 बाकी बच जाएंगे, है ना? या क्या होगा? इनमें से एक साइड नीचे जाएगी, तो जो ऊपर गई वो भी डिस्कार्ड हुई, जो बाहर पड़ी थी वो भी डिस्कार्ड हो गई। तो एक दफा वे करने से क्या होगा? मेरी जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? n/3 हो जाएगी, है ना? और अगली दफा वे करने से क्या होगा? मेरी जो रेंज हो जाएगी वो n/9 हो जाएगी, है ना? कब तक हम ये काम करेंगे? 1 तक। हाउ मेनी स्टेप्स इट विल टेक? log बेस 3n। ये बात समझना? अब आपको जिंदगी भर लॉग नहीं भूलना चाहिए। आपको जिंदगी भर लॉग नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लॉग कंप्यूटर साइंस में तुम्हें हर जगह मिलेगा। जब भी हम एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, आपको लॉग हर जगह मिलेगा। ओके, लॉग के बगैर आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। ओके, ऑलराइट। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जिंदगी में भी लॉग है, और लॉग का एक अपोजिट फंक्शन होता है, वो होता है इस तरफ से चलना। है याद है? 1 से मैं शुरू किया था, मैं कहां तक गया था? n की तरफ जाता। इस फंक्शन को कहते हैं लॉग फंक्शन, इस फंक्शन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं कि एक कांस्टेंट फैक्टर के साथ हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, इंसानों की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, हमें ना किसी की हमारी जी जो ग्रोथ रेशियो 1.2 है। 1.2 का मतलब क्या है? कि अगर हम अभी हमारी आबादी लेट्स से मैं कह दूं कि 100 है, तो क्या हो जाएगी? अगले साल वो 120 हो जाएगी, और अगले साल वो 120 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो वो इस तरह बढ़ती जाएगी। और जिसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आप एक दफा जो है वो आप एक्सप्लोर कर जाएंगे। ठीक है ना? और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं आपके, वो होते हैं लॉगरिथमिकली डिके करते हैं। ये समझ में आ रही है? नहीं समझ में? यानी कि जितना भी आप कर रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज को, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, वो हमेशा डिके की तरफ जाते हैं, और अगर आप अपनी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? यू हैव टू क्रिएट ए बैलेंस, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? भूख होगी, गुर्बत होगी, मौत होगी, सोसाइटी की डेथ होगी, स्कार्सिटी होगी, कहत होगा। These are real problems. That's how everything works, life works. बायोलॉजी के अंदर भी एग्जैक्टली ये काम करता है। आप किसी फॉरेस्ट में बैठे हो, आपकी एक पॉपुलेशन ग्रोथ करना शुरू करती है। अगर वो बहुत ज्यादा हो गए हैं तो फूड का
देखिए ना, अगर आपके आपके मवेशी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए, आपके क्या हो गए, वो जो घास वगैरह खत्म होना शुरू हो जाएगा, घास खत्म होना शुरू हो जाएगा, स्टार्वेशन होगी, और वो क्या होंगे, वो मरना शुरू हो जाएंगे, वो दोबारा से फिर जब ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा तो वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली देयर इज अ नेचर क्रिएट्स अ बैलेंस विद इटसेल्फ। ठीक है, हमारा एक मसला, इंसानों का एक मसला है कि इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने क्या की, पॉपुलेशन जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है, हमें इसके बारे में मैं एनर्जी पैदा करो, एनर्जी पैदा, भाई एनर्जी पैदा करने की लिमिट होती है। अगर ये आप हम अपनी जनरेशन को नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा, वी आर बाउंड टू डाई, वी आर बाउंड टू क्रिएट स्कार्सिटी, कहत साजी होनी होनी है अगर आप ये एनर्जी और ये जो भी चीज है इसके दरमियान में बैलेंस नहीं करेंगे। ये बात समझ। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये कंप्यूटर साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप एक बायोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप देखें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वो लॉग स्टेप के अंदर पूरे जिस्म में फैल जाता है। लॉग स्टेप का मतलब क्या, आपके एटम्स के जो है ना, वो अगर एटम 200 स्टेप के अंदर सेल डिवीजन करके वो वहां से वहां पहुंचा हुआ होता है। ये बात समझ, अगर 1 से 2 में हो रहा है, 2 से 4 में हो रहा है, 4 से तो आपको इंफेक्ट करने में देर नहीं लगती उसको। ये समझ में आ रही बात। ठीक है, जो भी उसका साइकिल है डिवाइड होने का, उसके बाद उसको देर नहीं लगेगी अगर आपने उसको वक्ती तो टाइम पर उसको कैप्चर नहीं किया। ये बात समझ रहे, दीज आर रियल प्रॉब्लम। वैक्सीनेशन बना रहे हैं, और फिर जब कंप्यूटर साइंस के तौर पर हम बात कर रहे होते हैं, और एज ए बायोलॉजिस्ट के तौर पर हम बात कर रहे होते हैं, बायोलॉजी का, आज की बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो कंप्यूटर साइंस के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। ठीक है ना, ये बात याद रखें। अगर आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड से, तो बहुत खूबसूरत बात है आपके लिए, और खूबसूरत बात इसलिए क्योंकि आप एक्चुअली रियलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारे डॉक्टर हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन अनफॉर्चुनेटली मसला ये कि ये यहाँ इनके सारी मशीनें बात है ही, और उनके ऊपर प्रोसेसिंग वो कर नहीं सकते क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती। ठीक है, वो किस तरह काम करे, और आपके ख्याल में वो बाहर वाले ले आके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे सॉल्व, आपने जाके सॉल्व करने। ठीक है, ये बड़ी जेन्युइन बातें, मुल्तान के लोगों के प्रॉब्लम मुल्तान के लोगों ने सॉल्व करने। ठीक है ना, लाहौर के लोगों के प्रॉब्लम लाहौर, भाई वहां स्विट्जरलैंड का बंदा यहाँ पर आके सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम। क्यों करेगा सॉल्व? तुम्हारे क्या लगता है तुम इसके? तो इसीलिए हमें ये चीजें सीखने की जरूरत है, ये कमांड हासिल करने की जरूरत है। ये बात है, ये जो आपको बातें बताई जा रही है बड़ी जेन्युइन बातें, ये कंप्यूटर साइंस की बातें नहीं, ये वो बातें जो कि आपको जहनी तौर पर बड़ा करेगी। ओके, तो इसीलिए मुझे कंप्यूटर साइंस भी बहुत खूबसूरत लगती है कि मुझे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, वरना आमतौर पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको इतने बड़े 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 टूल्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आज मैंने आपको क्या क्या कुछ बता दिया है, और इसके ये सब जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ आप पेंसिल और पेन की और अपने बस दिमाग को खोलने की। ये समझ में आ रही बात? ओके, सो अच्छा, एक और काम करते हैं। लेट मी प्ले अनदर गेम, एंड गेम नहीं है बल्कि एक इंतहाई खूबसूरत स्टोरी के अंदर ये क्या है? 2 लाइनें, चले थोड़ा सा मैं ड्राइंग करता हूं, देखते हैं आप मेरी ड्राइंग को समझ पाते हैं या नहीं। बड़ी बात, ये क्या है? वाह जी वाह, मेरी ड्राइंग इससे बहुत अच्छी है? ये कौन है? ये एक आदमी है, और ये कौन है? ये खातून है। ठीक है, अच्छा ये ना, मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरा एक बड़ा अच्छा मशहूर दोस्त है, इसका नाम है सारिम। तो मैं कहता हूँ ये मेरा दोस्त है सारिम, और ये उसकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस है, उसका नाम है कैटरीना। ठीक है, अब तो वैसे वो काफी शादी हुई है उसकी, तो वो बेचारा अभी तक वो उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन बस कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसकी उस जमाने में ये, ठीक है, तो वो अच्छा, आप है ना, सारिम कैटरीना को पसंद करता है, कैटरीना भी सारिम को पसंद करती है। ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन लगाई है, उसने कहा तुमने मुझे प्रपोज करना है। ठीक है, बट जमाना बहुत जालिम है, आपको पता है। ठीक है, तो ये दरमियान में मैंने क्या बनाया, दोनों के दरमियान में सेपरेशन। ठीक है, और आपका काम क्या है इन दोनों को मिलाना। ठीक है, अच्छा एक मिनट, सॉरी, हम एक चीज चेक कर लें कि ये वो रुक जाती होती है। ठीक है, अच्छा, तो ना कुदरत ने इनको बड़े फैसिलिटीज दी हैं, वो ये कि यहाँ पर ना उनके पास ना बॉक्सेस हैं। ठीक है, और ये बॉक्सेस वो हैं जो पुराने जमाने के बॉक्सेस नहीं होते, बॉक्स लगाया, उसके ऊपर ताला लगा दिया, यार अच्छा ये बहुत कीमती चीज भेज, चलो 2 ताले लगा देते हैं। ठीक है, 3 ताले लगा देते, मुझे ताले लगा दिया। ठीक है, तो ये बॉक्सेस हैं, और बॉक्सेस के ऊपर यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर आप ताला लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके पास सारे, इनके पास बहुत सारे ताले पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ताले पड़े हुए हैं, 50 60 70 जितने मर्जी आप ताले कहना चाहे ताले पड़े, तालों के ढेर लगे पड़े इसके पास।
और इस तरह इसके पास बॉक्सेस के ढेर लगे पड़े, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसके पास इसी के तालों की चाबी है, ठीक है। तो आपको जितने ताले चाहिए सारे के पास हैं, जितनी उस हर ताले का एक की उसके पास है, लेकिन सारे के तालों की चाबी सारे के पास और बॉक्स है इसके पास, ठीक है। कैटरीना के पास भी यही है, मतलब यार ये क्या है, इसके पास भी बॉक्सेस है, ठीक है। और इसके पास भी ये ताले भी हैं और इसके पास इनकी कीज भी हैं, ठीक है। अच्छा, नेचर बड़ी खूबसूरत है, वो तो चाहती है कि तुम मोहब्बत करो, ठीक है, मोहब्बत से रहो, ठीक है। तो वो आपके साथ आपका साथ देना चाहती है, मतलब ये कि अगर आप कोई बॉक्स रखें, बॉक्स में कोई चीज डाले, ये आपने कोई चीज डाली और आप यहां पे बॉक्स रखते हैं और आप उसे कहें चलो अभी यहां पे चले जाओ, वहां पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन कुदरत तो बड़ी मेहरबान है, लेकिन जमाना मेहरबान नहीं है। मतलब ये कि यहां पे कोई आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है जी? ये आपके जी होते हैं ना, क्या होते हैं, पायरेट्स पायरेट्स पायरेट्स। और इनके पास ये एक कश्ती भी है, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज, इनके पास कश्ती भी है। ये ना जब भी कोई बॉक्स जा रहा होता है, इनके पास इन्होंने एक प्रोटोकॉल लिया, और प्रोटोकॉल क्या है, अगर उसको ताला लगा हुआ जाने देंगे, ठीक है। अगर उसको ताला लगा होगा तो जाने देंगे, लेकिन जब ताला नहीं लगा होगा तो क्या करते हैं, हाँ, उसे खोलते हैं, जैसे इसका क्या जा रहा है निकाल लेते हैं, अगर कुछ चीज काम की होती है निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सारे ने ना कैटरीना को करना प्रपोज, उसके पास है एक अंगूठी, उसकी सारी जिंदगी कमाई, ठीक है, वो उसने अपनी होने वाली बेगम को दे दी है, ठीक है, ठीक है। तो वो ऑफकोर्स उसको बॉक्स में डालेगा और डाल के भेजेगा, लेकिन मसला यह है कि अगर वो चाबी ताला लगाकर भेज दे तो वो खोल नहीं सकती, है ना, ताला टूट नहीं सकता, ताला टूट नहीं सकता जो मर्जी, ठीक है। और वो खुद भी नहीं बैठ के जा सकता, ये क्या बातें कर रही है, ठीक है। बॉक्स है, वो कोई कश्ती नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बताएं जी। सो द थिंग इज यू हैव टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी, जिस और इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कंप्यूटर साइंस की एक बहुत बड़ी, प्लीज बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं दिस इज ए जेन्युइन प्रॉब्लम and there has a beautiful solution, and I was going to introduce you to one of the most important branch of computer science, ठीक है, जो कि बिल्कुल इसको मिमिक करती है और उसके बगैर आज का जमाना नहीं चल सकता, ठीक है। बट लेट मी मैंने वो सारी कहानी इस कहानी में ढाली है, ओके। सो प्लीज लुक एट दैट जी। क्या करें, गिव मी द आइडिया जी, आप कुछ कह रहे हैं। भेज दे। इतने भी वो नहीं है, और रिंग सारी निकालेंगे, वो जो सारी वो हैं की सारी वो निकाल लेंगे, उनका प्रोटोकॉल सिर्फ एक है, वो ये है कि अगर जो भी आप भेज रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, अगर जो आप भेज रहे हैं अगर उसको ताला नहीं लगा हुआ तो उसे निकाल के वो जो चीज अंदर होती है निकाल लेते हैं, तब आपकी स्ट्रेटजी फेल। अगर बगैर ताला लगा के जो भी चीज भेजेंगी ना आपको निकालेंगे बस। हाँ, सॉरी दोबारा बताए बेटा, क्या ताला लगा के लॉक ना लगाए तो उसे खोल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, वो अपने ताले की चाबी है ना, बोर्ड बना दे, क्या मतलब, नहीं, देयर इज अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन। क्या सेंट अभी नहीं है, नहीं
अच्छा जी, मुझे दोबारा से, अच्छा मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूं, सवाल रिपीट करता हूं, सवाल दोबारा सुन लो। सारिम ने कैटरीना को प्रपोज करना, ठीक है। सारिम के पास बड़े क्लासिकल स्टाइल के बॉक्सेस हैं, ठीक है। हर बॉक्स के अंदर आप 1 ताला लगाएं, 2 ताला लगाएं, 3 ताले लगाएं, 50 ताले लगाएं, जैसे बड़ी ताले लगाएं, ठीक है। लेकिन इसके तालों की चाबी इसके पास है, इसके तालों की चाबी इसके पास भी बॉक्सेस हैं, इसके पास भी चाबी है, ताले इसके पास भी चाबी है, ठीक है। आप इस पे 1 ताला लगाएं, 2 ताले लगाएं, 50 ताले लगाएं, जो बड़ी ताले लगाएं, ठीक है। स्ट्रेटेजी बनाएं। एक ताले के एक आधा चाबी नहीं, एक ताले के एक चाबी। आपको पहुंच जाना चाहिए। यू वर ऑलमोस्ट क्लोज, यू डिड वन थिंग रॉन्ग, देयर इज ओनली वन स्टेप रिमेनिंग, बस। खुद ही जा, स्विम नहीं कर, दरिया है वो, स्विम नहीं हो सकती, बहुत बड़ा दरिया है। डायमंड ही, वट एवर गवर्नमेंट। हाँ जी, क्या खुद जा, है आइडिया? नहीं, नवे डाल आगे क्या करोगी तुम? हाँ हाँ हाँ, जा सकते, दैट्स नॉट एन इशू। हाँ निम्रा, निम्रा आप बताओ। हाँ आ जाओ। हाँ बताओ, सही नहीं, मुझे बता दो, बता दो। अच्छा, सारिम पहले अपने बॉक्स में रिंग डालेगा और वो लॉक लगा के इस तरह भेजेगा। अच्छा आप हो गया, कतरीना उसे नहीं खोल सकती, कतरीना उसे खोल नहीं सकती, डू यू ऑल एग्री? ठीक है, कतरीना उसे खोल नहीं सकती, जिस तरह से पायरेट्स नहीं खोल सकते, ठीक है। लेकिन ये कौन बोला, ये कौन बोला, ये कौन बोला, क्या बोला आपने? एक्सेलेंट, आपका नाम क्या है? नाम क्या बड़ा हुआ? फसी। थैंक यू सो मच फसी, एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड हाउ इज इट फॉर, ओके प्लीज बात सुनो जी। सो लेट मी स्टार्ट। फसी जाओ, समझाओ। लेसन प्लीज, एक बताओ। सारे अपने बॉक्स में लेकर आप यहाँ भेजिएगा, ताला लगा के, ताला लगा होगा, ठीक है। यहाँ बॉक्स आएगा, कतरीना अपना लॉक लगाएगी उसी बॉक्स पे और वापस भेज देगी। आप कितने लॉक लगे इसके ऊपर? ठीक है, वापस आ सारे के पास, सारे में करेगा, सारे में अपना ताला खोलेगा और उसे वापस भेज देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
All right, listen, please. Listen, please, listen. And that is a phenomena. Okay? मैं आपको मजे की बात बताता हूं. ये जो मैंने आपके सामने स्टोरी बताई है, ये एक्चुअली रियल स्टोरी है इंटरनेट की. इंटरनेट ऐसे ही काम करता है. यहां पर आप हैं, जिसको क्या कहते हैं, जो आपका क्लाइंट होता है, वेब ब्राउजर होता है. ये आपका फेसबुक है, फेसबुक का सर्वर है. ये जो आपको जरिया नजर आ रहा है, ये आपकी लैन केबल है, वायरलेस कनेक्शंस हैं, और उसके ऊपर डेटा कोई भी उठा सकता है. कोई भी उठा सकता है. यानी वो जो पैकेट जा रहे होते हैं ना, वो पैकेट लॉक्ड पैकेट होते हैं. अगर वो लॉक्ड ना हो, यानी कोई वेबसाइट है ना, इसके ऊपर आगे लिखा हुआ है HTTPS नहीं लिखा हुआ, तो वो लॉक्ड पैकेट्स नहीं भेज रहा होता. जिसका मतलब पता क्या है, अगर आप वहां पे कोई इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो क्या होगा, वो कोई भी हैकर हैक कर सकता है. तो ये बात याद रखिए. HTTPS वाली वेबसाइट जो होती है वो ज्यादातर सिक्योर होती है. और वो करते क्या है, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं अपने सर्वर को, तो वो उसको लॉक लगा के भेजते हैं. और फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आपके आए हुए मैसेज को दोबारा लॉक लगाता है और भेज देता है. ओके. और बैकएंड पे एक एल्गोरिथम चलता है, जो आपका क्लाइंट साइड पे भी चल रहा होता है. आपके पास जब वो मैसेज वापस आता है, आप क्या करते हैं, आपका जो क्लाइंट है वो अपना लॉक उतार लेता है और वापस भेज देता है. और जब यहां आता है तो फेसबुक अपना लॉक उतारता है और कहता है अच्छा ये रिक्वेस्ट थी, चलो मैं तुम्हें वापस भेजता हूं. वो उसको क्या कहता है, दोबारा लॉक लगा के भेजता है. वो उसके ऊपर दोबारा लॉक लगा के भेजता है. और फिर ये यहां से इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन. दैट्स हाउ योर इंटरनेट वर्क्स. ओके, इसे कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन. आपकी की पूरी सिक्योरिटी, आपके इंटरनेट की पूरी सिक्योरिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है. ओके. योर एंटायर इंटरनेट वर्क्स ऑन दीज क्रिप्टो सिस्टम्स. और वो सारी इस कहानी में पिन्हा थी. ठीक है. और ये इतनी सी आसान कहानी है. उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, कि वो कैसे ये चीज बना रहा होता है, दैट ही वाज गोइंग टू लर्न इन योर कंप्यूटर साइंस. ओके. पूरी की पूरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, इसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं. ठीक है. उसमें आप ये खूबसूरत चीजें सीखोगे कि कैसे इसके मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, और बहुत सिंपल, एलिगेंट और इंतहाई आसान है. यानी आप ये नहीं कि आप बायोलॉजी के हैं तो आपको समझ नहीं, आपको ऐसा जो बायोलॉजी की है उनको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी. मैं वो गारंटी देता हूं. ओके. मैं भी बायोलॉजी के बैकग्राउंड का हूं. ओके. और मेरे अभी भी जो टीएस हैं, मेरे क्लास में वहां पे 6 टीएस में 5 टीएस बायोलॉजी के. ठीक है. एक भी आईसीएस का नहीं है. आईसीएस वालों से हाथ जोड़ के माफी. वजह यह है कि देयर इज ए वेरी वेरी स्ट्रेंज प्रॉब्लम. और वो ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एसएससी का सिस्टम है वो अनफॉर्चुनेटली इतना पैथेटिक है कि वो आपके दिमाग को इतना कौड़ बना देता है कि बेहतर है ना ही पता होता. क्योंकि वो जिस तरीके से रट्टे लगाना सिखा देते हैं, जिस तरह से उनके दिमाग खड़ा कर देते हैं, उससे होता क्या, उससे होता ये है कि वो डिस्कस. अच्छा, आपकी भी क्लास बैठी हुई है ना, ये मैंने क्लास तकरीबन 2 क्लासें मैंने एक ही क्लास में ले ली हैं. एंड आई एम सो मच ग्लैड कि ये मैं क्लास लाहौर में नहीं ले सकता. यानी अभी तक क्लास के अंदर चू चढ़ना शुरू हो जाए, यार अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, एक बच्चे के मैं मुंह से नहीं देख रहा कि ये बहुत खूबसूरत बात है. आई एम सो हैप्पी कि दिस इज व्हाट द डेकोरम ऑफ द क्लास मीन. लास्ट एग्जांपल करते हैं, और दैट इन्वॉल्व एन एक्टिविटी. ओके. एंड आई विल अगेन सम अप दिस लेक्चर. ओके. अच्छा, which is again being an introduction of another branch of computer science. Okay. Imagine करें बेटा कि ना आपकी क्लास अभी तो बड़ी ऑर्डर बैठी हुई है. लेट्स से एक बहुत बड़ा हॉल होता, और वो हॉल ना आमतौर पर, आई डोंट नो आपने हॉल देखे या नहीं देखे, अगर आप आई डोंट नो यहाँ पर भी शायद हॉल बनेंगे भी सही, जो होते हैं ना थिएटर हॉल. थिएटर हॉल का जो ये वाला पार्ट होता है ना, छोटा सा होता है, और ना इधर से वो पीछे यूं एक्सपैंड होता है. ठीक है. तो इस तरह से यूं आगे होता है, ग्रैंडोर बना होता है, पूरा पीछे बिल्कुल एक होता है. ओके. तो इमेजिन करें कि ये आपका एक पूरा बड़ा हॉल है. एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू काउंट कि इस वक्त की ऑडियंस कितनी है. ठीक है. कैसे करेंगे आप काउंट, कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ एक क्लास है भाई, जितने सारे बताएं इस पूरे हॉल में कितने लोग बैठे हैं. अच्छा, अब आपका नाम क्या? मोहम्मद अमीर हमजा. अमीर कह रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं हाँ भाई कितनी रोज है और एक रो में कितने लोग बैठे हैं. तो कितने लोग बैठे? 4.
तो अभी तो ऐसे बड़े इरेगुलर बैठे हुए, एक पे 4, किसी में 3, किसी में 2 भी बैठे हुए, ठीक है। तो ऐसे सारे अगर रेगुलर बैठे होते तो हम एक दफा रोज काउंट करते, एक दफा यू कॉलम काउंट कर लेते, है ना, कितनी रोज है ये काउंट कर लेते, और एक रो में कितने बैठे हुए हैं वो काउंट करते, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर होता। कितना टाइम लगता हमें काउंट करने में, टाइम लगता कितना रोज, फिर लगता कितने कॉलम्स हैं, और फिर एक हमारा क्या लगता इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकालनी, ऐसे क्या? ओके। बट इमेजिन करें कि ये तो यूनिफॉर्म बैठे हुए थे ना, लेकिन अगर आपका ये, मैंने जो पहले आपको बताया, यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सीटें फिर आगे से यूं बड़ी होती जा रही हैं, अब तो आप ऐसा नहीं कर सकते। या आपको कहूं मैं कि एक स्टेडियम है और उस स्टेडियम में मैंने काउंटिंग करनी, अब तो आप मर गए। क्यों? क्योंकि इनर सर्कल होता है वो तो छोटा होता है और जो आउटर सर्कल होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब आप किस तरह करेंगे काउंटिंग? आप तो नहीं कर सकते काउंटिंग, तो बड़ी इरेगुलर होगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और बहुत लोग खड़े भी हुए, ऐसे खड़े हुए हैं, जैसे खड़े एक सीट पे, 2 पे, एक सीट के ऊपर चढ़ा हुआ है। आई मीन ये तो बड़ा डिसऑर्डर सा किस्म की चीज है। मैंने पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री काउंट करनी है, ये तो फिर एक और बड़ा अजाब आ जाएगा। ये बात सुन, अगर आप कह रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 करके चले जा रहे हैं, एक बंदे की ड्यूटी लगा दी आपने, तो उसे कितना काउंट करना पड़ेगा? उससे तो जाकर आपकी जितनी आबादी 28 करोड़ 24 करोड़ आबादी है, आपको 24 करोड़ दफा एक एंटर करनी पड़ेगी, which is too much, which is unaffordable, really unaffordable। ये बात है। But the problem is I want to design a strategy, okay, which will be an introduction of another branch of computer science, okay, and I will tell you कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, and I will going to solve it much efficiently, okay, and let me tell you what's the idea. The idea is अब हम ये एक्टिविटी करेंगे पिछली क्लास में, ठीक है। आप सारे के सारे एक पेज निकाल दीजिएगा, अभी नहीं, पहले मेरी बात सुन लें, ठीक है। आपने करना क्या है, ठीक है, हम करेंगे ये, हम सबको कहेंगे खड़े हो जाए, ठीक है, आप सारे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने करना ही है कि ना अपने पेज पे ये लिखना है। क्या ये आपका पेज है? अभी आपने लिखना नहीं है, प्लीज नहीं लिखना, ये आपने पेज लिखना है। आप अकेले क्या है? एक है ना, और आपने अभी तक किसी और को काउंट तो नहीं किया ना, तो आपने कितने स्टेप्स लगाए हैं? 0 स्टेप लगाए, ठीक है, ठीक है। तो आपके हर एक के पेज पे क्या लिखा हुआ? 1 0। 1 का मतलब है यहां पर आपका काउंट है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कितने स्टेप्स हैं? अभी तक कोई स्टेप नहीं हुआ, अभी तक कोई स्टेप नहीं हुआ, ओके, क्योंकि आपने अपने आप को काउंट करना ही करना है, यहां शुरू करना है, ठीक। अब आप करेंगे क्या? आपको सबको कहूंगा खड़े हो जाओ, और अच्छा ऐसा करो पेयर आप हो जाओ। अच्छा, पेयर का मतलब क्या है? कि आप 2-2 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, पेयर बनाएंगे, फिर उसमें होगा क्या? एक लीडर बन जाएगा, ठीक है। और मैं कहूंगा अच्छा चूज लीडर एंड सिट डाउन। क्या मतलब? आप दोनों में से कोई एक लीडर बनेगा, ठीक है, और एक बंदा बैठ जाएगा। मतलब ये कि लीडर बनने का मतलब पता क्या है? आप उसका पेज ले लें, ठीक है, अपना उसका पेज ले लें, ठीक है, और जो लीडर बनेगा वो क्या करेगा? सुने मेरी बात गौर से, क्योंकि लीडर के एक्चुअल स्टेप्स, क्योंकि लीडर है वो रिप्रेजेंटेटिव बनता जा रहा है, असल में हमें देखना है कि कितने स्टेप्स में हम काउंट निकाल लेंगे। तो जो लीडर बनेगा वो क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा आप मेरी बात सुनो, तो लेट्स से ये एक बंदा था, जो लीडर बनेगा वो क्या करेगा कि अपना काउंट और उसका काउंट ऐड कर देगा। मतलब कि इसका भी 1 0 लिखा हुआ था, तो वह करेगा वो अपने पेज पे लिख देगा क्या 2, और यहां लिख देगा क्या 1, यानी आप हमारा काउंट कितना हो गया 1। अच्छा, अब ये एक स्टेप करने से क्या होगा? आधी पॉपुलेशन की काउंटिंग हो चुकी हुई है। दिस इज अनबिलीवेबल। आधे लोगों की काउंटिंग हो चुकी हुई है। ये समझ में आई बात? अब क्या करेंगे? पेयर अप अगेन। अगर पेयर अप अगेन करेंगे क्या होंगे? अब बेसिकली सारे वो लोग खड़े होंगे जिनके पास 2 1 होगा। अब जब पेयर अप होंगे तो वह करेंगे, एक नया पेज लेंगे, और यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 2। ये बात समझ आई? यहां पे 2 क्यों आया? क्योंकि जो स्टेप है वो एक और हो गया। ये समझ में आ गई बात? और अब अगेन एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है
कि जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो वो ऑड हो। तो ऑड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक 2 खड़ा हुआ और दूसरा 2 नहीं था, आई मीन एक 2, अब अगली दफा लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक 2 होता है और अभी कहता है यार मैं एक 2 वाला ऐसा था जो अभी तक किसी से पेयर अप नहीं हुआ था, तो वो अगली दफा तो उसे काउंट भी तो करना है ना, तो वो किसी इससे काउंट हो जाता है। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2 कितना हो गया 6 हो जाएगा, और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके ठीक है। एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे प्रोसीजर जवाब भी बता देता हूं, जवाब मैं आपसे एंड में पूछूंगा, इस पूरे प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग में कितने स्टेप्स लगेंगे, नहीं जवाब देना आपने, ठीक है। लेकिन अभी हम ये प्रोसीजर करना चाहते हैं, ठीक है। स्टैंड अप, राइट ऑन योर पेज 0 1। खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी से लिखे प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। आर यू डन? यार छोटा सा पेट फाड़ लो यार, क्या हो गया? लिख लिया? किसने नहीं लिखा? ओके, पेयर आप और आप और आप और आप और आप प्लीज हो जाए, इधर दे दूंगा है ना, इधर दे, आप इसको भेज दीजिए, आप बच्चे नहीं आप ले लें सब कुछ, ठीक, ये लिखो ना 0 लिखो यहाँ पे। निम्रा और ताहा प्लीज हेल्प करें, निम्रा और ताहा प्लीज हेल्प करें। ये जो इधर एक है, एक इससे पेयर बना लेना, इससे पेयर बना ले, ठीक है। जो पेयर बन गए ठीक है, वरना फिर एक शॉर्ट पेयर बना ले जी। आप अब बैठ जाए, ठीक है, आप ठीक है ना, आप अपने अपडेट कर दें इसको, क्या अपडेट करेंगे आप, इसको करें 2, ठीक है, इसको काट के 2 कर दें, नया लिख दें नंबर 2 और यहाँ पे 1 कर दें, ठीक है, और ये इसके आप मालिक है, ठीक है। अब आपका ये लगेगा, ठीक है, आपका क्या लिखा हुआ 2 और 1, शाबाश जी। कैसे पेयर अप करते हैं? और जो लीडर है वो खड़ा रहे, बाकी बैठ जाए, बैठ जाओ। गुड गुड गुड। आपका कौन बना है? आपका आप बन नहीं बना, आपका 0 1, कुछ कोई पेयर ना हो, आप पेयर नहीं बने, इधर आओ, इसके साथ पेयर बनाओ, पेयर दो, पेयर जल्दी जाओ, पेयर दो, ठीक है, तुम्हारी लीडर ये है, ठीक है, ये दो, ये दे दो, शाबाश, कोई फाड़ दो ना से, ठीक है, यहाँ पे आओ, आप चेंज करें इसको, 2 ये हो जाएगा 1 और बस, ठीक है, इस पे वो फाड़ देना, ठीक है। अब आप ये रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, ठीक है, अब आप बैठ जाए, थैंक यू सो मच जी। मैं मारू उसको, ठीक है, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस, कोई पेयर ना बनाओ, कोई पेयर ना बनाओ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी पेयर नहीं बना, इसका मतलब हमारी क्लास में कितने लोग बैठे हुए थे, सारे पेयर बन गए ना, तो इसका मतलब है कि हम इवन बैठे हुए थे, दैट्स द प्रूफ, ओके, शाबाश। इसका मतलब है हर एक के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए 2 और 1, ओके, ऑलराइट। अब आपने करना क्या है, ये 2 2 वाले मिलेंगे और अपने पेज पे लिखेंगे क्या, 4 और 2, और अगर कोई रह जाए तो घबराए ना, वही खा रहा है, ठीक है जी। 4 ले लिया, दो ना, 4 क्या लिखेंगे बताइए, काउंट को ऐड करना है, स्टेप में एग्रीमेंट करना है, तो 4 और 2 हो जाएगा ना। तुम किसका पेयर बने, पेयर किसका बने, तुमने पेयर किसका बनाया, वो तो पिछला पेयर था ना, अब किसका पेयर बनाया यार, तुम किसका पेयर बने हो, ये तो पहला पेयर था ना, अब दोबारा पेयर बनना है, हमारा जो खड़े हैं उनके साथ। हाँ तो तुम इसे दे दो, ले दे दो ना उसको, तुम बैठ जाओ यार, बात सुने, अजीब बने यार, बात सुने, बात सुने, नहीं बात सुने, बात सुने। अब आपने करना क्या था कि 2 जो खड़े हुए हैं वो दोबारा से आपस में मिलेंगे,
एक जना बैठ जाएगा और दूसरा बंदा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा और उसके पेज के काउंट को देखेगा और उसके अकाउंट में और अपने अकाउंट में ऐड करेगा और स्टेप में एक इंक्रीमेंट कर देगा बस। ओके जी, तो हर एक पेयर हो गया। आप इसके रिप्रेजेंटेटिव है, आप से इन चारों के शाबाश। और आप हो गए पेयर बने किसी साथ, शाबाश। आपका भी 4 है, आपका भी 4 है, 2 है आपका। तुम बैठ गए हो ना, तुम्हारा नहीं। हाँ अच्छा, तो तुम नहीं, तुम दे दो उसको, दे दो इसको, दे दो यार, ये ले लो ठीक है। अब आप बैठो, शाबाश, थैंक यू। ये शरारती लड़का है। हाँ जी, हर एक पेयर बन गया, हर एक पेयर बन गया। कोई ऐसा नहीं इसका पेयर ना बनाओ बेटा, आपका पेयर बने नहीं बना, आप किसी का इसका पेयर ना बनाओ और कोई इसका पेयर ना बनाओ, कोई भी ऐसा नहीं है, शाबाश। अच्छा बाय द वे, अब हमारा एक बंदा है जो पेयर नहीं बना, इसका मतलब है कि अब ये हम 4 के मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि अगर अब भी पेयर बन जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम 4 के भी मल्टीपल है। ओके ऑलराइट, कोई बात नहीं। अब आपने जब पेयर बनाना है, दोबारा पेयर बनाना है, लेकिन आप बी केयरफुल। आप जिसके साथ पेयर बनाएंगे, आप इसके साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दीजिएगा ताकि वो अपने एक स्टेप काउंट में प्लस प्लस कर दे और आपके काउंट को और अपने काउंट को ऐड कर दे। बाकी आप लोग जो पेयर बनाएंगे वो बड़ा आराम से बन जाएगा। ओके, तो प्लीज पेयर आप इसको रिप्रेजेंटेटिव बना दें। क्या हो जाएगा 8 और 4 जी, शाबाश, पेयर कर दे प्लीज। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खरीदो ठीक है। तुम अभी तुम बने हो, तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 8 और 3, शाबाश। एट एंड थ्री बेटा, 8 और 3 है आपका, आपका बेटा 8 और 3 है, शाबाश जी। आपका पेयर नहीं हुआ और किसी का पेयर ना हुआ और कोई इसका पेयर ना हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि आप देखें अभी और भी ऐसा है जो इसका पेयर नहीं बना, जिसमें घबरानी होती है जी। किसी का पेयर ना हुआ, सबके पेयर हो गए, गुड। चलें जी, पेयर आप लगे जी। अब आप पेयर बनाए सर जी, आप पेयर बन दें, आप वाला पेज दें। तो क्वेरी ठीक है ना, उसका पेयर नहीं बना था, तो तुम ये और ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12, 12 और 5 नहीं, ये नहीं ऐड करना, एक स्टेप तुम्हारा एक इजाफा हुआ 4 हो, ठीक है। प्लीज बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने, क्या बात सुनो, बात सुनो, तहा सुनो, तहा एक मिनट प्लीज बेटा। आपने बात सुने, जो पेयर बनाएगा, जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वो अपने काउंट में एक इजाफा करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक एडिशन और की है। ये नहीं कि उसके स्टेप और अपने स्टेप ऐड कर दिए, ये नहीं करना आपका, ये अब एक और स्टेप हुआ है, ठीक है जी। तो कितने स्टेप आपके लिखे हमें? हाँ 12 और 4 आपके, 12 4 आपके, 15 4 आपके, हाँ आपका 15 कैसे हो गया? 7 थे आपका, ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया। मुझे होना नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे शुरू में इवन थे। एक बंदा था इसका पेयर नहीं बना था, तो पहले चलो ठीक है, बात नहीं चाहिए, तो हमारा वो इवन वाला केस नहीं था, ठीक है जी। अब आप दोबारा पेयर बनाए प्लीज, आप इनको दे देते, ठीक है, और आप इन्हें आप दे, ठीक है, और आप इनको दे दें, ठीक है। बेटा देख लो सही क्या लिखा हुआ है ऊपर, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और 12 कितना हो गया? 20 और यहाँ कितना हो गया? 5, शाबाश जी। आपका क्या लिखा हुआ है? 21 5, शाबाश आपका जी। अब आप और आप पेयर बना, ठीक है, आप और आप पेयर बना देने को, क्योंकि 3 लोग हैं तो 2 पेयर बनाएंगे, एक नहीं बनाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? और 6 और आपने पेयर नहीं बनाया, अब आपके साथ 44 6 है और इनका तो आपने ना, आप दे दें, ठीक हो गया। तो ये और ये ऐड करें आप, कितना है आपका? आपका 21 और
शाबाश 65 और 6 देखिए जी मेरी बात है 2 4 नहीं 8 16 32 24 50 गलत हो रहा है एक स्टेप ज्यादा कम आ रहा है हाँ एक स्टेप कम आ रहा है इसलिए क्योंकि 0 से काउंट शुरू हुई हाँ अच्छा बात सुने सो हमारा आंसर आया 65 इन 6 स्टेप्स ओके तो हमारी क्लास में इस वक्त 65 लोग बैठे हुए हैं और हमें कितने स्टेप लगे हैं तकरीबन 6 और या 7 स्टेप लगे मुझे लगता है थोड़ी सी गलती हुई है वो एक वाला जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से हुई है वो उन्होंने 3 लोगों ने शायद मर्ज कर दिया इसकी वजह से मसला हुआ है ठीक है तो ये वरना ये मेरे ख्याल में 65 और 7 होना चाहिए था बट खैर कोई बात नहीं बात ये है मुझे सवाल का जवाब दें अगर n लोग होंगे तो काउंटिंग करने में कितनी देर लगेगी अगर n लोग होंगे तो काउंटिंग करने में कितनी देर लगेगी ये बात सुने गौर से बात हाँ पहला स्टेप हुआ n लोग टोटल थे आप बेटा बैठ जाए पहला स्टेप हुआ आधे लोग बैठ गए आधे लोग रिप्रेजेंटेटिव हुए यह स्टेप नंबर 1 तो n/2 लोग खड़े हैं ठीक है फिर n/4 लोग खड़े हैं 2 स्टेप के अंदर फिर n/8 लोग खड़े हैं 3 स्टेप के अंदर और इस तरह करते करते आखिर में सिर्फ एक बंदा खड़ा है और यहां क्या होगा यहां पर टोटल n पड़ा होगा है ना नहीं यहां पर n नहीं पड़ा होगा इसके पास टोटल समेशन n होगा लेकिन ये स्टेप्स कितने लगेंगे ये सवाल है कैन यू गेस हाउ मेनी स्टेप्स इट विल टेक टू श्रिंक टू 1 log base 2n ये बात समझ है ना इसका मतलब पता क्या है अगर हम अपने पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो वो बनती है तकरीबन कितनी 26 करोड़ 25 करोड़ कर लेते हैं 25 करोड़ का मतलब है 25 ज़रा 10 रेज़ टू पावर कितना हाँ कितना होता है 1 करोड़ कितना होता है 1 2 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 होता है जी 9 ठीक है तो इसका अगर हम लॉग लें तो ये बनता है तकरीबन लेट्स से कि मैं अगर इसका लॉग निकालने कितना निकलेगा ये होगा लॉग 25 है ना ये होता है अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको मैं ऐसा लिखता हूं लॉग 25 प्लस लॉग 10⁻⁹ ये लॉग का रूल होता है लॉग a इंटू बी बराबर होता है लॉग a प्लस लॉग b तो ये आप ये कर देंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 32 का जो लॉग होता है ना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तो वो 5 होता है तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻10 हो जाएगा तो 10 का लॉग होता है तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग ठीक है तो 3 9 ये 27 तो ये हो जाएगा 27 इशारिया समथिंग और ये हो जाएगा 4 इशारिया समथिंग तो समथिंग छोड़ो 5 कर लेते हैं इसको और इसको हम 27 को 28 कर लेते हैं तो 28 और 5 कितने हो गए only 33 steps we can count the population of the entire Pakistan. That's not a joke. That's not a joke. Okay? And let me tell you the story. पहला क्रिप्टो सिस्टम जिस बैंक ने ऑनलाइन बनाया ना उसने कहा कि इस क्रिप्टो सिस्टम के लिए ये ना उसने कहा कोई तोड़ के दिखाए कोई माही का लाल तोड़ के दिखाए इसको इंटरनेट पे जो उन्होंने सिस्टम बनाया ना उन्होंने कहा ये कोई भी बना के दिखाए ये देखो इसको तोड़ने के लिए इतने कॉम्बिनेशन चाहिए और अगर कोई एक कंप्यूटर ट्राई करे ना तो उसको 1 साल लगेगा जितनी पॉसिबिलिटीज है ट्राई करने की ठीक है दे थॉट कि दिस कैन नेवर बी ब्रोकन ओके सारी दुनिया उनके बैंक पे शिफ्ट हो गई ओके एंड देन केम ए पर्सन जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहां गया ठीक है उसने क्या किया उसने एक वायरस बनाया और वो वायरस इंटरनेट पे तमाम कंप्यूटर्स को दे दिया ओके तो कैसा प्रोग्राम बनाया तो कुछ भी नहीं करता जाके पीछे के बैठ जाता है और इस कंप्यूटर कहता है तुम ये कंप्यूटेशन करो ओके
उसने इंटरनेट से कनेक्टेड लाखों कंप्यूटर को कहा क्या करो, सारे मिलके तुम ये रेंज ट्राई करो, 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 ठीक है। विद इन ए मिनट उसका उनका क्रिप्टो सिस्टम ब्रेक कर दिया। ओके, व्हाट इज दिस? इट्स एक्चुअली कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। कि उसने एक्चुअली व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जो किस पे काम करती है? क्लाउड पे काम करती है। और क्लाउड क्या होता है? क्लाउड बहुत सारे कंप्यूटर्स का कस्टम है और सारा मिलकर काम कर रहा होता है। ओके, और आपने जो उसकी स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी होती है वो कैसे डिजाइन करनी होती है कि आप हर एक को कहें तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम, हर एक को आप स्कैटर्ड काम देते हैं और कोई भी एक काम दूसरे काम से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ताल्लुक इस तरह से भी होता है कि जो बड़ा काम है उसके ये छोटे छोटे सॉल्यूशन यूनाइट होते हैं। ये बात समझ? So this was the beginning of another branch of computer science called distributed computing. और actually cloud computing की beginning यहाँ से होती है। Cloud computing का मतलब क्या है? You're talking about Amazon, you're talking about Google के अभी इतने बड़े बड़े सर्वर्स हैं, आपके TPU, GPUs वगैरह जो है वो आप ले सकते हैं। उतनी बड़ी बड़ी कोर्स लगी हुई हैं, आप हजारों लाखों यूजर्स को वो हैंडल करनी, कैसे करनी, इस तरह हैंडल करनी। ओके, लेकिन ऑल ऑफ दैट हैज एन इंस्पिरेशन जो कि अभी हमने डिस्कवर की कि कैसे पैरेलल कंपटीशन की जाती है कि सारे मिलके काम करते हैं, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लेकिन सारे मिलके काम करते हैं। क्यों और इसका फायदा क्या है? देखिए, आपने जो काउंटिंग की वो आपकी काउंटिंग की रिप्रेजेंटेशन है, आपने जो काउंटिंग की वो आपकी काउंटिंग की रिप्रेजेंटेशन। ये बात समझ? और जो आखिर में बना जो कि अभी नहीं, ये बड़ा ये अभी आप 5 मिनट देते हैं, हमारी क्लास होने वाली है। अच्छा, तो ले लेना। हमारे लेक्चर का सारा क्रिशेंडो खराब कर दिया और आपने बस ये थैंक यू। अब बस 2 मिनट, 2 मिनट, बस ये 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। और जी, अच्छा बेटा, अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम आपको ना एक असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है? इसी जो आज का लेक्चर था उसके ऊपर बेस करके, और इसमें ना आखिर नीचे में एक लिंक भी लिखा हुआ है। आप लोगों ने कोई ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप या ऐसी चीज? अच्छा, आप में से ना कोई एक मेरा नंबर ले रहा है, बाकी मैं आपको सबको नंबर दे देता हूँ। मेरा नंबर ये है, आपने अभी मुझे मिस कॉल रेडी करनी है आप बस, ठीक है? बाकी आप एक काम करें, मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दें, ठीक है? तो आई कैन एक्चुअली कोई एक बंदा मुझे ऐड कर ले, ठीक है? और ये मुझे ना, ये मेरा नंबर है, बल्कि यार कोई एक बंदा से नंबर नहीं, आप पता लग जाएगा। जी, different sections. हाँ, So I will add you on all the. नहीं एक ही बनाए जो पीएफ का हो बस, I will. इसमें सारे इकट्ठे बैठे हो, ठीक है? I will add you. ठीक है, ठीक है? तो काइंडली एक ही व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसके अंदर ना आप मुझे ऐड कर दीजिएगा ताकि हम ये काम कर लें, ठीक है? तो अच्छा, आपका असाइनमेंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, असाइनमेंट के अंदर तकरीबन 13 सवाल है और उसमें से आई एम श्योर कि आपसे उसमें कुछ सवाल तो आप अटैक कर लेंगे। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने 3-3 लोगों का ग्रुप बनाना है, ठीक है? 3 से कम हो जाए, 3 से ज्यादा ना हो, ठीक है? बेहतर तो ये होगा कि आप 2-2 लोगों के ग्रुप बनाएं और 2-2 लोगों में काम करें, ठीक है? एक्चुअली लेट्स कॉल इट कि 2-2 या आपके हैं भी इवन नंबर, तो आप ऐसा करें 2-2 लोगों के ग्रुप बनाएं और काम करें, ठीक है? और बेहतर ये होगा कि जो खवातीन है वो खवातीन के साथ ग्रुप ना बनाएं, ठीक है? और जो ताकि एक दफा एक पूरी क्लास की एनवायरनमेंट बने, ठीक है? लेकिन आप अगर नहीं है कंफर्टेबल तो दैट इज, बट आई थिंक ये एक जरूरी बात होती है कि आप सारे एक दूसरे को जाने। आपका पहला बैच है, आप एक दूसरे को जो है समझने की कोशिश करें, ठीक है? और ये काइंडली, अच्छा, ये आप में से कितने लोगों को गूगल ड्राइव का पता है? गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स का पता है किसी को? गूगल डॉक्स, बात सुन लें भाई,
गूगल डॉक्स, अच्छा आपने ना, हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको शेयर कर देंगे, या आपको एक जूम का लिंक हम आपको शेयर करेंगे। ताहा जो है उसका थोड़ा छोटा सेशन ले लेगा, आप सारे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बता देंगे कि हमने आपने ये असाइनमेंट जमा कैसे करानी है, लिखनी कैसे, इसके ऊपर एक हेल्प सेशन भी होगा, और वो मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में होगा, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा, जूम पे होगा। ठीक है, जूम आप सबने इंस्टॉल करना है। अपनी जो आईडी, यूनिवर्सिटी वालों ने कोई आपको आईडी दी है, आप जीमेल आईडी यूज करें, जूम से अटैच करें, और जूम पे आपको लिंक भेजा जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और आप काइंडली उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। हम उसके ऊपर ये हेल्प सेशन ले लेंगे, अब ये सारे सवाल डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ सवाल है जो कि आपको तकरीबन अब आ जाने चाहिए, तकरीबन आपको कोशिश करनी चाहिए सारे सवाल सॉल्व करें। ठीक है जी, मैं ग्रुप बना दूं? नहीं, मैं ग्रुप पर नहीं बना सकता, बल्कि ऐसे करें, अदनान साहब आप काइंडली अगर मुझे हेल्प कर, मैं भी ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, सब सीआरएस को उसमें ऐड कर दूंगा, आप अपने अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऐड कर देंगे, तो सबको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो नो नीड टू वरी। ठीक है, तो काइंडली ग्रुप बना दीजिएगा। अगर अच्छा एक छोटी सी बात करी थी मैंने, वो ये कि प्लीज मेरी बात सुनो यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है बेटा, आप लोग ना पहले सेमेस्टर में आए हैं, ठीक है, एक पहले बात सुनो प्लीज, और ये सुन जरूरी बात यार, ये आंदा नहीं करना। ओह ठीक ठीक, अच्छा एक छोटी सी बात कहनी थी, वो देखिए काइंडली जब आपको इस तरह से बात की जाए ना, देखें आप यूनिवर्सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी होती है कि आपको इंसान बनाए, और इंसान बनाने में एक बहुत बड़ा रोल है। 50% इंसान मेल हैं और 50% जो है वो फीमेल हैं। ठीक है, इनका ना पता और इनको ना पता, उसका मतलब है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। जिंदगी में अगर आपने रहना है तो आपको साथ मिलकर रहना है, ठीक है, और आपको एक दूसरे का एहतराम करना है। ठीक है, तो आप जब भी आपस में क्लास में बैठे, क्लास में डिस्कस करें, जरूर डिस्कस करें, छापा नहीं मारे, क्योंकि आपके छापे चेक होंगे। आप किसी से आप हेल्प के लिए बात कर सकते हैं, किसी से भी हेल्प लेना चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए, हेल्प करनी भी चाहिए, लेकिन आप किसी को किसी के असाइनमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आपने ये किया तो आपको पहले बता रहे हैं, हम आपको सीधा एफ देंगे। ओके, यू आर नॉट अलाउड टू गिव एनीबडी योर वर्क। ओके, ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप के अगर ऑफ आप कर रहे हैं तो आप जिस कागज में काम करें वो कागज फाड़ दें। ठीक है, ये कागज आपने उनको नहीं देना। ठीक है, आप डिस्कशन करना चाहें आप करें, जरूर करें, यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस, लेकिन फिर वो पेज आप फाड़ दें। ओके, ये अब आगे वाली क्लासों में भी आपने मेक श्योर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच जी।